हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ स्टार्ट। ओके, और बेस से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे ट्रिक से भी करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको मैथ अच्छे से करना होगा गाइस। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो जी, मैथ की बेसिक थिंग्स हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि हमें ये तो सीखेंगे, आपको देखो टेबल्स लर्न करनी पड़ेंगी। सबसे पहले स्क्वायर करने पड़ेंगे, क्यूब करना पड़ेंगे, यानी वर्ग, घन और पहाड़े आपको याद करना पड़ेंगे। तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी गाइस। स्पीड बढ़ाने के लिए यानी ट्रिक्स तभी लगती हैं जब आपको पहाड़े अच्छे से आते हों और स्क्वायर आते हों। स्क्वायर आपको 30 तक आना चाहिए और क्यूब आपको यानी घन आपको 15 तक आना चाहिए, 15 तक। और पहाड़े तो 25, 25 या 20 तक आना ही चाहिए, नॉर्मल है गाइस। ओके गाइस, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है गाइस? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कहाँ तक चला जाता है गाइस? अनंत तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक। ओके, तो जी किसका साइन है? अनंत, इन्फिनिटी तक चला जाता है। ओके गाइस, ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है आपका गाइस पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्या वही होती है जिसमें जीरो और बढ़ जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 और ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, उसी को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके गाइस, और एग्जाम में आने वाले आपके इसी में से एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब देखो ये नोट। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं दिख रही हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके गाइस, क्योंकि देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। यानी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आती। ओके गाइस, तो इससे भी आपको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें जीरो आता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती और प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्या क्या होती है? यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वह होते हैं जो बटे में रहते हैं, यानी P/Q। ठीक है, जैसे कि जीरो के नीचे मैं 1 भी तो लिख सकता हूँ, तो इसलिए हम 1 भी मान लेते हैं, तो इसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। 1/1, 2/3, 4/3, 0.3, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, इसलिए कैसा नंबर है 0.3? ये रेशनल नंबर है गाइस। ओके, 22/7 यानी 22/7, ये भी कैसा नंबर है गाइस? ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन जब पाई आ जाती है, पाई का मान होता है ना ये 22/7, पता हो आपको, मेंसुरेशन में जब पढ़ा हो आपने तो बढ़िया है। तो जो पाई है ना, वो इरेशनल नंबर हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? ये अपवाद समझ लेना आप। क्या? अपवाद। ओके गाइस, चलो इरेशनल नंबर करते हैं हम। इरेशनल नंबर क्या होता है? हाँ गाइस, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो रूट में होती हैं। ठीक है गाइस, उसी को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके गाइस, जैसे
रूट 100 और पाई भी एक कैसा नंबर है, पाई एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, इसमें से काट देना है क्योंकि ये मैंने इरेशनल नंबर का ही बताया था, इरेशनल नंबर का ही बताया था। ओके गाइस, तो इसका नोट हम करते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस। हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ओके गाइस, जैसे कि 2 कैसा नंबर है, 2 प्लस रूट 3 यानी 2 है आपका रेशनल नंबर, रेशनल, और ये कैसा है आपका इरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेम एज इट इज यही संख्या प्राप्त होगी। ओके, तो 2 प्लस रूट 3 इसको हम जोड़ नहीं सकते, तो जोड़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें एक कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इरेशनल संख्या प्राप्त होगी। ओके गाइस, तो इरेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 2 माइनस रूट 8 कुछ भी ले लो आप गाइस, इरेशनल, तो हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल ही मिलेगा। ओके गाइस, जैसे 2 रूट 5 तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, एक ऐसा नंबर है, इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो आप, 4 इंटू रूट 7 भी कर सकते हो, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 2 रूट 5। इधर कुछ नहीं रहता तो इंटू का साइन रहता है, तो ये कैसा है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, 4 डिवाइड रूट 7 ये भी हमें सेम एज इट इज यानी जैसा का जैसा हमें प्राप्त होगा, यानी इरेशनल नंबर है ये। ओके गाइस, तो समझ में आया आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कितना हो गया अभी गाइस, तो हमारा प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अभाज्य संख्या। ओके गाइस, तो आज हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। ओके, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो यानी विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से उनका भाग ना जाए, उसी को हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है गाइस, 2 है। ओके, क्या है, 2। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, तो एक तो हो नहीं सकता, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, अक्सर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा आता है ये। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 2 से इसका भाग नहीं जा रहा है। 4 प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, इसलिए यह हमारा प्राइम नंबर
नहीं है। 5 हमारा प्राइम नंबर है। ओके गाइस, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता। ओके, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में भी आता है। ओके, इस प्रकार से हम निकालेंगे। 7 प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। ओके, 9 3 की टेबल में आता है, नहीं। 10 2 की टेबल में आता है, नहीं। 11 है, वे किसी ये स्वयं से विभक्त होता है, यानी 2 स्वयं से विभक्त होगा, 3 भी स्वयं से होगा, 5 से ही कटेगा, 7 से ही कटेगा। ओके गाइस, किसी दूसरी संख्या से इनमें डिवाइड नहीं जा रहा है, यानी 11 कैसा है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। 12 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 13 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता। इसी प्रकार से आप 100 तक निकाल के देखना, ठीक है, और जो नहीं आए वो कॉल कर कर पूछ लेना। ओके गाइस, मैं 20 तक निकालने वाला हूँ, 19 और 20। तो 15 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है। 16 2 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा प्राइम नंबर है। 17 हमारा प्राइम नंबर है, 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, और 19 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, और 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए, 23। ओके गाइस, 29 हो गया, 31 37 41 43 47। ओके गाइस, इसी प्रकार से आप 100 तक निकाल लेना। मैंने कहाँ तक निकाल दिया, 50 तक आपके निकाल दिए मैंने प्राइम नंबर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा आवाज़ संख्याएं फिनिश्ड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा और बचा है। हाँ गाइस, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, दुनिया का प्रत्येक नंबर जो है ना, 1 2 3 प्रत्येक नंबर कोई भी हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है हमारी। ओके, सम संख्याएं तो आप जानते ही हो। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं, यानी जो 2 यानी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है गाइस, आपको पता होगा। ऑड नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ए भी अनंत तक जाती है हमारी। ओके, जो 2 से पूर्णतः विभक्त या विभाजित नहीं हो उसी को हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये तो है भाई वेज। ओके जी, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब हम योग ज्ञात करते हैं तो कहते हैं कि लगातार 20 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या पढ़ाता हूँ मैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।